हेलो, दिस इज रुद्र और आज हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें अब हम कंप्यूटर का थोड़ा सा एक बार पोज देके एक नए सब्जेक्ट पे जंप करने वाले हैं जो है ज्योग्राफी। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है क्योंकि नेचर से रिलेटेड है। पूरी अर्थ, सोलर सिस्टम, बहुत चीजें आएंगी। मतलब ज्योग्राफी में सिर्फ अर्थ के बारे में ही आता है। और क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी तो पता ही है, स्टडी, ये चीज की किसी चीज की स्टडी करना। जियो मतलब अर्थ, तो स्टडी ऑफ अर्थ, सिंपल। आज हम वो करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें करते हैं। कि मतलब पहली बात कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप पहले मेरे को आज सबसे पहले मुझे कमेंट करके लिखो कि आपकी वीडियो में क्या में दिक्कत आ रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है जिससे मेरे को मतलब कुछ रिएक्शंस नहीं मिल रहे मुझे। देखो यार, अब आप सोचो कि मैं लाइक सब्सक्राइब एक बार बोलूँगा नहीं। जब तक रिएक्शन नहीं मिलेंगे तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं सही पाथ में चल रहा हूँ या राइट पाथ पे चल रहा हूँ, मतलब सही या गलत। मतलब कोई गलती तो नहीं हो रही बीच में। तो प्लीज रिएक्शन, एज मेरा मतलब रिएक्शन देना है, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स इसलिए, चाहे लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके मुझे पता तो चले कि ताकि ये हो क्या रहा है, मतलब लोगों को कैसे लग रहा है वीडियो। वो कमेंट सेक्शन इसलिए होता है, इसलिए प्लीज। अगर आपको वीडियो कोई दूसरे लेक्चर में चाहिए, मतलब कोई दूसरा टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट कर दो। मैं पक्की बात है 100%, 100% मैं उस टॉपिक पे करूँगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप टू दिस टॉपिक। ये है टॉपिक, नाम ये रहा सामने, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, फैक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट एंड दिस टाइप्स। चलो इस पे बात करते हैं। जंगल तो सबको ही पता है क्या होता है। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज द लैंड ऑफ डोमिनेटेड ट्रीज एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज। वो एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे ट्रीज होते हैं, डोमिनेटेड ट्रीज होते हैं। पर ऐसा नहीं आपने एक पेड़ देख लिया किसी जगह आप उसे फॉरेस्ट को, नहीं नहीं, उसमें बहुत डोमिनेटेड, मतलब अगर वो लैंड है ना, मान लेते हैं 100 लैंड का, मान लो 95% फॉरेस्ट है, ट्रीज से भरा पड़ा है, एनिमल से भरा पड़ा है, तो आप कह सकते हो फॉरेस्ट है। ये चीज। सेकेंड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफी में बहुत कॉमन टर्म है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, डाइवर्सिटी तो पता ही है कि बहुत सारे हमारे इंडिया में जैसे रिलीजन की बहुत डाइवर्सिटी है, आपको बहुत सारे रिलीजन मिल जाएंगे। बायो मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत डाइवर्सिटी होना, इस टर्म का मतलब ये होता है। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी कॉमन टर्म इन ज्योग्राफी। इट मींस दैट देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन नेचर। दूसरी बात, मैं थोड़ा 1 मिनट लूंगा इस बात। नेचर क्या चाहता है हमसे? मुझे एक आज अभी कमेंट करके बताना। अभी कमेंट करो, नेचर हमसे क्या चाहता है। मजाक नहीं, एकदम सीरियस रिप्लाई। अगर अगर आप एज अ ह्यूमन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेचर आपसे क्या चाहता है? नेचर आपसे, पहले तो आप एक चीज कमेंट करो, क्या चाहता है? आप उसे क्या देना चाहते हो? क्या आप उसे ये देना चाहते हो कि उसका फ्यूचर जो है बिल्कुल, मतलब उसका जो फ्यूचर है बिल्कुल खराब जाए, या आप अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो? मैं फिर से बता रहा हूँ, नेचर, आप दो रिप्लाई, मैं दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, क्या आप नेचर को क्या दोगे? पहला ऑप्शन, क्या आप अपनी नई जनरेशन को एक खराब फ्यूचर, या अपनी जनरेशन को अच्छा फ्यूचर दोगे? मुझे बस इतना बता दो। आप अपनी जनरेशन को खराब फ्यूचर या अच्छा फ्यूचर? ठीक है, बस ये चीज है। ओके, आपने नेचर आप अपने, सॉरी, आपने नई जनरेशन को कितना कैसा फ्यूचर, आप अगर देखो, हमारे आजकल ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होने लगी है जो नेचर को बिल्कुल बर्बाद करती जा रही है। नेचर हमें फ्रूट दे रहा है, हमें रिसोर्सेज दे रहा है जिससे हम अपने फिर फ्यूचर में अपने ड्रीम्स पूरे मतलब कर सकें, तो या हम उसको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, हम तो उल्टा उससे और उसको स्क्वीज करते जा रहे हैं, मतलब फिर पीछते जा रहे हैं। पीछता मतलब लाइक पेड़ काटते जा रहे हैं उसको बिल्कुल। आपको यार हरी भरी जगह पसंद नहीं है क्या? इतनी प्यारी जगह होती है वो, पता है आपको? पता है ट्री आप जो काट रहे हो उसका यूज कितना है, कितना इंपॉर्टेंट यूज है ट्री। आप प्लीज, मतलब अगर आप एज अ फैक्ट्री वर्कर तो चल वो ठीक है, लेकिन इतने भी
अगर आप काट रहे हो तो साथ साथ जोड़ो भी, जैसे मैथ्स में होता है, अगर इधर इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड +1 कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी करो, वही आप फॉर्मूला इधर लगाओ। ठीक है, इसे कमेंट प्लीज इस बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप नेचर को क्या देना चाहते हो। नेचर को आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत पेड़ लगाऊंगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया बना दूंगा, तुम्हें अच्छा सुंदर कर दूंगा वापस, तो हमें हमें एज अ ग्रुप चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एक साइंटिफिक टर्म है, प्लांट्स को साइंटिफिक में फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल को फोना बोलते हैं। इनका जो रिलेशन आता है बीच में, ऑब्वियस रिलेशन तो है ही, एनिमल प्लांट्स का रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, वो रिलेशन है तभी तो ह्यूमंस है। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, तो मतलब इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनकी स्टडी करना हमें इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली आपने कभी अपने जब पढ़ाई करते हो, जब स्टडी करते हो आप, या जब भी आप क्लास में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए, क्लास में कोई कभी ना कभी एक ऐसा टॉपिक जरूर आएगा कि एक साइकिल आई होगी आपके सामने, कि मतलब डियर ग्रास को खाता है, लायन डियर को खाता है ना, वो वाली साइकिल आई होगी। ह्यूमन को कोई कोई नहीं मारता, कोई नहीं खाता, वो सब, ये रिलेशन है पूरा एक फ्लोरा एंड फोना के बीच में, है ना। तो इसकी स्टडी करने को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉरेस्ट, और मैंने एक इधर पॉइंट लिखा है अगर आपको दिख रहा हो, फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में जो फ्लोरा एंड फोना है वो उनका कनेक्शन है। ऑब्वियसली अगर अगर मान लो फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट है, एनिमल बिल्कुल मतलब चल सर ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल है, सिर्फ एनिमल है, प्लांट है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, फिर तो कोई फिर तो वो उधर रहेंगी नहीं, पहली बात तो उधर रहेंगी ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ है, तो दोनों का कनेक्शन, तो फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब फॉरेस्ट के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दोनों का मैंने एंड करके जोड़ा है। ठीक है, ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, इक्वेटर, चारों टर्म नीचे आएगी, टेंशन मत लो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें जो बारिश होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है पूरे साल का, ईयरली का, 200 सेंटीमीटर तक होती है। अराउंड कितनी? 200, 200 सेंटीमीटर। और इनका टेम्परेचर 22 डिग्री से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा समझ गया आप। चलो, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर या 60 मीटर से ज़्यादा हाइट तक पहुँचे, क्योंकि ऑब्वियस उन्हें ज़्यादा वाटर मिला है तो ज़्यादा हाइट तक पहुँचेंगे। ये होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब ग्रीन, और ग्रीन का मतलब बारिश, बारिश का मतलब टेम्परेचर, सब कनेक्टेड है। ठीक, अब आते हैं सेमी। सेमी जहाँ पे भी आ जाए आप समझ जाओ थोड़ा सा एवर ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये थोड़े मतलब आप सोच सकते हो थोड़ी कम बारिश, लेस रेनी पार्ट्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है वो उस पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं नीचे जो फोटो लगा रखी है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट की फोटो। ठीक है, वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट की फोटो। ओके, आगे बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? चलो ये देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा ये फॉरेस्ट वाइड स्प्रेड है इंडिया में। इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉनसून लाते हैं इंडिया में। दूसरी चीज, इनमें जो 70 से 200 सेंटीमीटर तक इधर रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, पहले अब ये चीज़ पढ़ लो पूरी, मैं थोड़ा 5 बस 20-30 सेकेंड का गैप ले लो, 1 मिनट। हेलो, यहाँ तो यहाँ पे आपने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कि कितनी कितनी होती है, 70 से 200, मतलब उसके बीच में। ठीक है ना, और यहाँ पे अब आप सोच रहे होगे ये तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर कितनी रेनफॉल होगी।
बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि वहां पे कितनी रेनफॉल होती होगी फिर। अगर ये तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने अभी सर्च किया है, अभी जस्ट जस्ट अभी फोन में सर्च किया है। यहाँ पे बारिश होती है, सेमी एवरग्रीन मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, एवरग्रीन से भी ज़्यादा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ है वो पॉइंट। यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 200 से भी ज़्यादा। 200 से 200 to 250 सेंटीमीटर तक एनुअली ये होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेस रेनी पार्ट्स तो नहीं होंगे ये। तो ये लाइन मैं मिटा देता हूँ, फिर ये मैंने गलत लाइन लिख दी है। ओके, तब तक अब आप समझ गए होगे दोनों कि मतलब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है, 200 250, और एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 तक होती है। 70 से 200 मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, इसमें भी टाइप्स है, ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप्स है, मॉइस्ट और ड्राई। ऑन द बेसिस क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी, मॉइस्ट एंड ड्राई। 100 से 200 सेंटीमीटर जहां बारिश मिलेगी आपको, मॉइस्ट रहेंगे। वो अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सारे इसके अंदर आते हैं, सॉरी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। अब इसमें आपका टीक साल मैं जरा दिखा रहा हूँ, ये वाला ये दिख रहा होगा आपको, टी, साल, शीशम, पूरा, महुआ, ये सारे, आंवला, ये सब उधर इसकी मेन स्पीशीज है फॉरेस्ट की। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की ये, इसमें 70 से 100 होती है। अब समझ गए ना, 200 से 250 वो सेमी एवरग्रीन, 200 तक एवरग्रीन, 70 से 200 तक ट्रॉपिकल डेसिडियस, 100 से 200 मॉइस्ट डेसिडियस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ड्राई डेसिडियस 70 to 100। ठीक है। और 50 से भी कम, वो तो भाई अपना राजस्थान ही हो गया भाई। ये फॉरेस्ट ज़्यादा रेनियर पार्ट्स, ये जो ड्राई डेसिडियस होते हैं ना 70 से 100 वाले, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, हिमालय। हिमालय के नीचे जितने भी आते हैं ना नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, उसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। नॉर्दर्न जितने प्लेन्स होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री, सारा काम ह्यूमन अपना वहाँ पे करता है। और इंडियन डेजर्ट अपना कहाँ है, ये राजस्थान गुजरात को जोड़ दो, वो इंडियन डेजर्ट के बिल्कुल पास है। ठीक है। अब तीसरा जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये वही है जहाँ पे ये हमारा एरिया आ चुका है। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जहाँ बहुत कम होती है, बहुत सूखा एरिया होता है। साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा एरिया है। ठीक है। या बाकी मैंने तो और इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर आपको वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके बारे में पढ़ा दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वरना आप टॉपिक हिस्ट्री का भी ले सकते हो, किसी का टॉपिक उठा के दो, बस भेज दो तो, कोई भी टॉपिक। अनटिल मैं वो टॉपिक से लूंगा कि किसी को रोस्ट करना है, क्योंकि मैं रोस्ट तो किसी को नहीं करता, ना मेरे को करना आता है। ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट की बात, नाम से पता चला, माउंटेन फॉरेस्ट की, माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस एरिया, वही अपने इंडिया के नॉर्थ पार्ट में सारा। ठीक है। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, और इंडिया साउथ में भी मिलते हैं, आपको याद है ना, वेस्ट में वेस्टर्न घाट होते हैं, मुंबई में वेस्टर्न घाट है, वो घाट्स आती है अलग अलग, वेस्टर्न घाट। माउंटेन्स बिल्कुल होते हैं, ईस्टर्न घाट मतलब ईस्टर्न घाट में ईस्ट वाले स्टेट्स में सारे होते हैं माउंटेन्स, याद आ रहा होगा। बिल्कुल सही। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सदर्न माउंटेन माउंटेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। और आपको ये पता होगा कि मतलब जितना हम ऊपर जाते 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 हैं, एक ऑल्टीट्यूड जितना बढ़ता है, हाइट जितनी बढ़ती है, उतना टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, सिंपल। तभी ठंडी होती है, क्यों? अब ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो ये समझो, पहले ये स्वैम्प फॉरेस्ट, लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट, इन्हें वेटलैंड फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इधर
250 से लेके 500 सेंटीमीटर तक इधर बारिश होती है, बहुत ज्यादा। एनुअल बता रहा हूँ, ईयरली इतनी बारिश होती है। तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ आप नमक, जहाँ जहाँ गुजरात राजस्थान में नमक निकाले जाते हैं, वहाँ ये है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो वहाँ पे नमक आसानी से निकल सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, सॉरी, कच्छ कच्छ, हाँ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रही थी। और ईस्टर्न कोस्ट डेल्टाज हो गए, लेक्स, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाता है। यहाँ पे 500 सेंटीमीटर तक एनुअल बारिश होती है। बहुत मड होता है, बहुत कीचड़ होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ों को नीचे से ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो पेड़ों की रूट्स ऊपर आ जाती है। मैं पिक्चर दिखा दूँ अभी, पता चल जाएगा। ये देखो, दिख रहा होगा। बहुत बारिश होती है तो पेड़ों की जो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मड हो जाता है, तो ऊपर आ जाता है वो ऐसे। और इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये अपने स्वयं फॉरेस्ट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बीच फॉरेस्ट, अगर आपको बीच में ऐसे फॉरेस्ट मिल जाए जहाँ पे 75 से 500 सेंटीमीटर तक होती है, तो बीच में मिल जाए तो वो बीच फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाते हैं। टाइडल कौन से, जो बीच में नहीं मिलते, कोई और मिल जाते हैं। जैसे ये। हाँ ठीक है ना, समझ गए हो गया आप बढ़िया से। तो ये सॉल्ट मार्शिस में पाए जाते हैं, ये मैं आप बता चुका हूँ। ठीक है। इधर इधर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैरायटी की वर्ड्स मिलती है। और इसके भी चार टाइप्स होते हैं, मैंने इसका एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सोचा से आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बार बार इतनी डिटेल में क्यों जाऊँ मैं। पहले आप ये समझ लो, सॉल्ट वाटर, लॉ मैंग्रोव, ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दो सारे होते हैं। ठीक है। अब ब्रैकिश वाटर फॉरेस्ट, आप इसके अंदर सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी डिटेल में अच्छी मिल जाएगी गूगल में। तो विकीपीडिया तो और ही अच्छा। तीसरा टाइप जो होता है ना स्वैम्प फॉरेस्ट का, वो होता है फ्रेश वाटर। आपको फ्रेश वाटर में कहीं मिल जाए ऐसा स्वैम्प फॉरेस्ट जहाँ पे 500 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, वो वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो तो भाई उसे फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। मैं लिखा नहीं है लेकिन बता दिया आपको, अच्छे से समझ गए होगे, क्योंकि ज़्यादा ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा बारिश कहाँ चल जाए। बस फिर से रिवाइज करो। 50 से लेस देन, कौन से? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान, वो गुजरात। और फिर 75 से 100 मॉइस्ट डेसिडियस, नहीं सॉरी ड्राई डेसिडियस। 100 से 200 मॉइस्ट डेसिडियस। और 200 से 250, सॉरी 100 से 200 मॉइस्ट डेसिडियस। ये सारे डेसिडियस हो गया अपने 200 सेंटीमीटर। और थोड़ा 200 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर एवरग्रीन, और 250 तक तो वो हो जाता है सेमी एवरग्रीन। ठीक है, रिवाइज हो गया। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये है अर्थ, ये इक्वेटर, पढ़ा होगा इक्वेटर का। इक्वेटर वो लाइन होती है, इनविजिबल लाइन होती है। ये सारी इनविजिबल लाइन से जितनी भी आप देख लो सारी इनविजिबल है। हमने इमेजिन की है कि हाँ ये लाइन होगी इधर, इमेजिन करा हमने सिर्फ, सोचा है कि हाँ चलो सनलाइट आ रही है, देखो इधर से लिखा हुआ है। इक्वेटर सबसे ज्यादा अर्थ के बिल्कुल आप डीप में जाओगे ना, एक सेंटर पॉइंट पे जाओगे ना, उतना होता है कोर, बिल्कुल कोर। आपने पढ़ा होगा कोर, क्रस्ट, मेंटल। तो ये तीन अर्थ के पार्ट्स होते हैं। मैं अर्थ के बिल्कुल आप कोर पे जाओगे ना, वहां पे आपको इक्वेटर लाइन एज वहाँ पे इमेजिन कर रखी है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूमन तो आप पे जा ही नहीं सकता, 100% नहीं जा सकता। तो इक्वेटर के ऊपर ना ये जो लाइंस, जो भी जोन आते हैं ना, ट्रॉपिकल जोनों से, तभी आप समझ गए ना ट्रॉपिकल क्यों कहता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आया जाता है। ठीक है ना। और सॉरी ये क्या हुआ था पता नहीं। चलो, तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, समझ गए होगे। ट्रॉपिकल, अब टेम्परेट, टेम्परेट थोड़ा ठंडा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो सनलाइट जो है ना इधर, इधर पूरी अच्छे से नहीं आ पाती, तो थोड़ा ठंडा एरिया ऊपर आ जाता है। तो सबके रीजन है ऊपर ठंडा एरिया क्यों, क्योंकि सनलाइट ठीक से नहीं आती, थोड़ी सी बेंड होके आती है, इसलिए ये ठंडा रहता है। और ऊपर से बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, अर्थ घूम भी तो रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इससे कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, वेदर कैसे चेंज हो रहा है। वेदर क्या होता है, चलो वेदर तो अपने डे नाइट का वेदर हो गया, चल ठीक है। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्लाइमेट होता है ठंडी या सर्दी, वो होता है क्लाइमेट। दिन रात वेदर डिसाइड करता है, क्लाइमेट ठंडी सर्दी डिसाइड करता है। अगर हम सन से बिल्कुल दूर चले जाते हैं तो ठंड आ जाती है, सन से बिल्कुल पास आ जाते हैं तो गर्मी आ जाती है, वो वैसे। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन तो टेम्परेट जोन ऑब्वियसली ठंडा ही होगा।
जैसे चाइना, इसमें चाइना भी आ जाता है, अपना वेस्ट इंडिया, ये इधर यूके यूएसए ये सब आ जाती है चीज़ें। और 20 यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, इक्वेटर के ऊपर जो है 23.5 डिग्री, इक्वेटर हमारी अर्थ को नॉर्थ पोल में, इक्वेटर के ऊपर वाला सब पार्ट नॉर्थ पोल, इसके नीचे वाला साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल में जाओगे 23.5 डिग्री में नॉर्थ, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन दिखेगी इधर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, 23.5 साउथ में जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको मिलेगी। इन दोनों के बीच में इक्वेटर आता है। और अगर आप नॉर्थ में 66.5 डिग्री तक जाओगे नॉर्थ, तो आर्टिक सर्कल आएगा, नीचे अंटार्कटिक आ जाएगा। 66.5 साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। आप समझ गए होगे, ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलर रीजन, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे क्या आता है, आर्टिक सर्कल, साउथ पोल पे अंटार्कटिक। मैंने मैप पे लाके समझा दिया तो और ही आपको समझ आ जाएगा, इससे तो यार समझ आ जाना चाहिए। पोलर टेम्पलेट अपने इंडिया का थोड़ा सा, तभी आपको आप समझ आएगा आपकी चीज की इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ठंडा है, क्योंकि थोड़ा टेम्परेट में आ जाता है वो, इसलिए। ये अंटार्कटिक, ये ऊपर आर्टिक, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़े अंटार्कटिक शायद रीजन में आता है थोड़ा। ट्रॉपिक्स की टर्म समझो आप। ट्रॉपिक्स टर्म का मतलब है वहाँ पे पूरा गर्मा, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो गर्म तो होएगा ही। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच में आता है। और टेम्परेट कोल्ड है बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड नियर टू द पोल साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ। ये एक और एग्जांपल मैं लिया है कि ये देखो, और बढ़िया मैप मैंने उठा दिया, मैंने कहा चलो इससे ना समझा तो इससे तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब जो समझ आ रहा होगा तो बहुत ही डिटेल आ गई है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और शायद ये है, ये वाली लाइन शायद वो इक्वेटर है। और ऊपर आर्टिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ये देखो अंटार्कटिका है ना। आप समझ आया आपको कि अंटार्कटिका नीचे नाम क्यों दे रखा है, ठीक है ना। वो आर्टिक सर्कल पूरा ऊपर, ठीक है। चलो कुछ अब और पॉइंट्स, हम अमेजोन फॉरेस्ट की बात आ रही है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। अंटार्कटिका, आर्टिक सब समझ गए होगे। चलो, इंडिया ट्रॉपिकल लैंड में होता है, इंडिया ट्रॉपिकल लैंड है। इंडिया इंडिया मतलब ट्रॉपिकल लैंड में, ठीक है। 36% वर्ल्ड का जितना भी 100% एरिया, उसमें से 36% एरिया ट्रॉपिकल लैंड है, ठीक है ना। मतलब कि ये पूरा रेड के नीचे वाला ट्रॉपिकल लैंड है। सॉरी, इससे समझाता हूँ, ऊपर वाले से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये पूरा लैंड ट्रॉपिकल लैंड है, और 36% है ये पूरे अर्थ का। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ी और बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड का अगर 100% एरिया है, तो इंडिया का कितना एरिया है, वर्ल्ड वर्ल्ड के लैंड का इंडिया 2.4% एरिया है। इंडिया का, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% एरिया, और इसका मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ब्राज़ील का शायद 7 पॉइंट समथिंग है ना। इंडिया 7th नंबर पे आती है एज अ एरिया। पॉपुलेशन नंबर पे तो बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में ही है, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इंडिया में अब फॉरेस्ट कवर कितना है बाप, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो भैया 25% अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, 24.56 है तो 25 अप्रोक्सीमेटली मान लो। इंडिया का 1/4 एरिया फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर। अमेजोन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड, आप इससे पहले मैं जरा एक बात बता दूं, इस फॉरेस्ट जितना भी 25% ये एरिया है ना, इसमें से कई एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे एक दो फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, मतलब ट्री का थोड़ा कम मिलेगा, उसको भी इंक्लूड कर रखा है। तो थोड़ी इसकी क्लासिफिकेशन आती है, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, बहुत डिटेल में आता है, अगर टॉपिक ज्योग्राफी में एक चैप्टर आता है उसमें बहुत डिटेल आती है। अब हम थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट। अब ये कौन सा फॉरेस्ट, हमने टाइप्स पढ़ ली है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, मतलब ये एवरग्रीन है, बिल्कुल। अब मैं जरा एक चीज चेक करना चाहता हूँ, क्या ये एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, बस ये चीज चेक करनी है। इसका एनुअल देख लेते हैं अपने, क्योंकि हमें पता ही है। एनुअल, एनुअल मैं जब अपने फोन में सर्च करता हूँ, एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट,
ये भैया सेमी एवरग्रीन में आएगा। बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। 3 मीटर तक है भाई। 1 पॉइंट है से 3 मीटर, सेंटीमीटर देख लो भैया। 250, हाँ। इसमें कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। सही है। तो ये तो 300 सेंटीमीटर तक है भाई, ये तो सेमी एवरग्रीन में ही आएगा। ठीक है। इंडिया का, अब देखो अमेजोन फॉरेस्ट का एरिया कितना, भाई साहब आप इसको देख के होने वाले तंग। इंडिया का एरिया कितना है? 3.3 मिलियन स्क्वायर, इसका डबल करो। 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब दो इंडिया आप डाल सकते हो उसके अंदर अमेजोन फॉरेस्ट में। और ब्राजील का अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग एरिया, तो 3/4, मतलब ब्राजील का 3/4, 3/4 एरिया है जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट है ना। ब्राजील आप मतलब 3/4 ब्राजील अमेजोन फॉरेस्ट में डाल सकते हो। ये फैक्ट्स है थोड़े। ठीक है। अगला फैक्ट, इट कंटेन मिलियंस ऑफ स्पीशीज। हम सिर्फ 10% ही जानते हैं अर्थ की स्पीशीज को। जितनी भी अमेजोन फॉरेस्ट में स्पीशीज है ना, 100% में से, उसमें से सिर्फ 10% हम जानते हैं, बाकी की सारी मिलियंस है भाई। उसकी सिर्फ 10% हम जानते हैं, बाकी सारी अनडिस्कवर्ड। क्या पता उसमें कोई एंडेंजर स्पीशीज। एंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो पहले विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो सारी स्पीशीज, वो सारे एनिमल्स का जो खत्म हो चुके हैं, क्या पता वो भी आ जाए इसके अंदर। तो अच्छे फैक्ट है। और ये फैक्ट तो भाई आपको थोड़ा नेचर के प्रति अवेयरनेस डालने के लिए बहुत है फैक्ट, कि अमेजोन फॉरेस्ट में 123 बिलियन टन्स हो रहा है, टन्स वर्ड और जोड़ा है। 123 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है ना। अब आपको पता ही है, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर छोड़ते हो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये जस्ट लाइक पूरा कंज्यूम करती है, वो भी 123 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन ये कंज्यूम करती है। मतलब जितने हम निकालेंगे उससे मतलब कंज्यूम करेगी, लेगी। आपको ये पता होगा, वरना कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी वगैरह वगैरह। तो बाकी ये क्या करती है, पेड़ क्या कर लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज ना आए। और 20% वर्ल्ड का, जितनी भी ऑक्सीजन आती है वर्ल्ड की, वर्ल्ड में 100%, उसमें से 20%। अब आपको ये लग रहा होगा कम, लेकिन भैया अगर एक ही जगह से अगर आपको 20% आ रही है ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली आप उसकी जगह पे ज़्यादा फोकस करोगे, है ना। बिल्कुल। एक साइंटिफिक एस्टिमेट लगाया गया था, असेसमेंट उन्होंने कहा था इसके अंदर एटलीस्ट 40%, क्या पता इससे ज़्यादा हो सकती है, प्लांट की स्पीशीज 40% प्लांट स्पीशीज, 3,000 टाइप की स्पीशीज है, 1,300 बर्ड स्पीशीज, 430 मैमल्स। ओके। और मैमल्स ये तो आपको पता ही होगा, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो दोनों लैंड और उसमें रहते हैं, मैमल्स अपने जो लैंड में रहते हैं, ठीक है ना। और 2.5 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ओ भाई साहब, Amazon forest is home to 10% of all non species in the world। जितने भी स्पीशीज में जानते हैं 10% वो है, बाकी अभी भी अनडिस्क्राइब्ड है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा बन चुका है इसमें। एक और है कि अमेजोन नाम हमारे फ्रांसिस्को, एक तो प्रोनाउंसिएशन इसकी हो नहीं पा रही मेरी, ये इसकी नहीं हो पा रही, इसकी जो होगी फ्रांसिस्को ओरेनेला, पता नहीं क्या नाम है, इसने दिया था नाम। बाय द वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको, अगर अमेजोन फर्स्ट फैक्ट आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। पर यार मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि अमेजोन नाम भी किसी ने दिया होगा। ऐसा नहीं, मैं नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि कोई इसके अमेजोन फर्स्ट में ऐसा कुछ होगा या उस जगह का नाम होगा इसलिए। तो मुझे लगा बाकी किसी बंदे ने नाम दी, ये मुझे फैक्ट सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ था। और अगला, भैया हम खाना खाते हैं जितना भी, क्या पता उस मतलब क्या पता क्या, उस खाना जो खाते हैं ना, जितने भी कोई भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसका मतलब जितना भी हम खाना खा रहे हैं, तो 80% फूड प्रोडक्ट्स हमारे वर्ल्ड के अमेजोन से ओरिजिनेट होते हैं। समझो, आप समझ में आ रहा है अमेजोन वर्ड की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है भैया जी। और एक और फैक्ट, पॉइजनस स्पीशीज है फ्रॉग की, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। रुको भैया 1 मिनट मेरे को दोगे, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। पॉइजन डार्ट फ्रॉग की ये स्पीशीज पाई, मतलब पॉइजनस एनिमल, डेंजरस एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते। 1 मिनट।
हेलो। हाँ, तो जरा अब आगे थोड़ी बात करते हैं इसकी टॉपिक की। मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूँ, पॉइजन डार्ट फ्लो की पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं जरा। मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा, अमेजोन फॉरेस्ट भाई साहब इम्पोर्टेंट है। अगर भाई साहब ये चला गया तो 20% ऑक्सीजन डायरेक्ट ही जाएगी हमारी, है ना। बिल्कुल सही बात भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कौन करेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सन की रेज, जो सन की जो किरणें हैं बिल्कुल डायरेक्ट आनी चालू हो जाएगी, ओजोन लेयर चादर होती है ना अर्थ के ऊपर, वो टूटेगी, है ना, वो चीज। अगर आपको कोडिंग के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। अब मैं आज के इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि सब लोग कमेंट करें कि किसको क्या क्या टॉपिक चाहिए या किस किस में वो इंटरेस्टेड है, तो मेरे को आप वो टॉपिक भेज देना प्लीज। ओके। जरा मैं देख रहा हूँ, एक मिनट में आपको ये भी दिखा। तो ये वीडियो भैया जी, इसका कंटेंट तो इतना ही था। मैंने ये बहुत टाइम लेके ये पूरी फाइल बनाई थी। मैंने कहा आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिखाता हूँ। ये देखो, फोटो ये रही। बहुत पॉइजनस होता है ये। ये रहा। बहुत पॉइजनस होता है ना। जैसे मैंने बताया था, नाम से पता चल रहा है, पॉइजनस डार्ट डार्ट फ्लो। ओके। बार बार कनेक्शन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये आप समझ गए होगे पूरे जितना भी कॉन्सेप्ट था। अच्छा अच्छा, आज आप समझ गए। और प्लीज़ इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि भैया, एक चीज़ चाहता हूँ मैं। अब आपसे भी मैं थोड़ी एक चीज़ चाहता हूँ कि आप अपने टॉपिक्स, मैं भी देखो अभी आपको ही देख रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक्स भेजने हैं वो भेजो आज आप, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाया करूँगा आपसे। हाँ। फिर आपको लगे कि ये तो अपने टॉपिक्स भेज रहा है, तो आप अपने टॉपिक भेजो ना। आपकी वीडियो में क्या दिक्कत है यार, कमेंट किस लिए, कमेंट सेक्शन करो ना। कमेंट सेक्शन में करो ना। मैं मुझे पता है कि एक टाइम मेरा भी आएगा जिस दिन मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो। मैं सपोर्ट चाहता हूँ, क्योंकि सपोर्ट जब मिलेगा ना आपका, तब अंदर से खुशी मिलती है यार। वो खुशी बहुत अच्छी खुशी होती है यार। अंदर से खुशी मिलता है, जब आपका सपोर्ट मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बंदे का। मेरा ही बढ़ता है इसलिए। तो भैया जी, आपको एक और टॉपिक समझ गया होगा। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में और आपको नॉलेज भी होगी। आपको ये पूछना कि ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या होता है, बता देना। बहुत ईजी। हाँ, मैंने अभी आपको उसके बारे में नहीं बताया, जो मैंने बताया था पेनिनसुला, वेस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट्स क्या है, मुंबई, अपने ही जो एक मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू आता है। प्लेट्यू मतलब एक रॉक का पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट होता है। प्लेट्यू आता है, वो जो प्लेट्यू होता है ना, उसके वेस्ट में जब जाओगे ना, माउंटेन्स आपको दिखेंगे, सदर्न माउंटेन्स। वो माउंटेन्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और अपने जब ईस्ट, उसके मध्य प्रदेश थोड़े ईस्ट में आके ईस्ट वाले स्टेट देखोगे, आपको पता है जैसे नीचे नीचे जा रहा है, ईस्ट देखोगे ना, तो अब मैं आपको जरा एक चीज दिखाता हूँ इधर। मैं आपको समझाने ट्राई करता हूँ। मैं आपको अभी समझाने का ट्राई करता हूँ। वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया मैप। ये देखो, मैं दिखा, ये तो दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है ना, ये जो वेस्ट साइड है ना, ये मैं पूरी कह रहा हूँ। इधर मध्य प्रदेश में कोई डेक्कन प्लेट्यू आता है, जिसकी से वेस्ट साइड है ना पूरी। अब आपको समझ में आ गया, वेस्टर्न घाट्स। और इधर जो है ईस्टर्न घाट्स। इधर पूरा वो माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे लाइन जाती है, और नॉर्दर्न प्लेस ऐसे जाते हैं। आपको नॉर्दर्न प्लेस भी दिखा देता हूँ। मैं पूरा ही आपको दिखा देता हूँ, समझ जा जाएगा।
फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन इंडिया मैप। ये देखो आ गया। मैं आपको यही समझाना चाहता था, मैं यही फोटो चाहता था। अब समझ आ गया। इस फोटो से बहुत हद तक समझोगे। लिटरली मैं कह रहा हूँ, इस फोटो से अगर नहीं समझे तो भाई साहब, ये फोटो ही है जो आपको समझाता है। ये देखो, समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा, अब जैसे मैं यार थोड़ा सा, ये जो ये जो पूरा ग्रीन एरिया ना, ये पूरा माउंटेन्स है। और नीचे ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। ऊपर जो माउंटेन्स से ग्लेशियर्स होता है, डिफरेंट है ग्लेशियर्स, उससे धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, फिर नीचे से गंगा, ये यमुना सारी रिवर्स आती है। और इधर ये प्लेन्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस ज़्यादातर अपना काम करते हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तभी इधर ज़्यादा एग्रीकल्चर है, इधर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे आते हो ना, फिर आपके वेस्टर्न घाट्स इधर आते हैं, आपकी ईस्टर्न घाट्स इधर आते हैं। इधर इधर बीच में कहीं वो होता है, क्या बोलते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू होता है। ठीक है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। चलो, तो आज का वीडियो हम इधर एंड कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ वो जरूर करना, जैसा मैंने आपको कहा है। कमेंट प्लीज़, कमेंट प्लीज़ जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो। कोई बात नहीं, अगर अगर आपको वीडियो पसंद है तो लिख दो कि मुझे वीडियो पसंद नहीं है, मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, आप ऐसा बना के। सेलर को जब पता चलेगा कि मतलब हाँ, इसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, तब आप मुझे कॉपरेट करो, मैं आपको करता हूँ। हम एज ए ग्रुप में हम करेंगे। ओके, थैंक यू। जय श्री राम। और वैसे ही कल, अब तो जय श्री राम बोलो जोर से, क्योंकि कल तो 22 तारीख है। कल 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 तो मज़ा आएगा। अगर आप मुझे कमेंट ये भी करोगे ना, ये राम मंदिर की हिस्ट्री लिखो, मैं लिख दूंगा। मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ने में इसके बाद। ठीक है। एज ए यंगस्टर, जय श्री